Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer. तो जो भी वीडियो में हम स्टॉक डिस्कस करेंगे, these are only for educational purposes. So please don't take it as any recommendation and please consult your financial advisor before making any position. तो ये स्टैंडर्ड वार्निंग एंड डिस्क्लेमर एंड दीज आर डिस्क्लोजर्स आल्सो। तो इनमें से कुछ स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं और कुछ हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किए किए गए हो सकते हैं। सो प्लीज़ कीप इन माइंड दिस डिस्क्लोजर आल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे, कुछ शेयर करेंगे, मतलब कुछ ऐसे स्टॉक जो अपने बहुत ही बड़े मल्टी ईयर स्पोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वॉच करना चाहिए, इन स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए इनके ऊपर। तो मे बी यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से ये स्टॉक रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आपको कोई रिवर्सल का कुछ इंडिकेशन, और कुछ स्टॉक ऐसे भी यहाँ पे होंगे इस जो हम डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी थोड़ा रिवर्सल भी दिखा चुके हैं। सो ओवरऑल हम मे बी नियर अबाउट 30 स्टॉक्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि इतनी मार्केट में हम देख रहे हैं कि फिर एक 1.5 साल से जैसे टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है, तो बहुत सारे जो स्टॉक हैं वो अपने मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहे हैं और वहाँ से कुछ रिवर्सल भी दे रहे हैं। तो वो हमें आई थिंक कि हमारे रडार पे होने चाहिए, वॉच लिस्ट में होने चाहिए। तो ये मैं इसलिए आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये स्टॉक्स, तो आप भी इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो उसमें पहला स्टॉक जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा दैट इज एक्सपेलियो सॉल्यूशन। तो एक्सपेलियो सॉल्यूशन अगर आप देख सकते हैं, ये 2015 का जो लेवल था उसके आसपास, उसकी सपोर्ट के आसपास ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से आप एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ ड्रॉ करके देख सकते हैं कि ये देखिए ये 2015, यहाँ से अगर आप देखेंगे 2015-16 के आसपास का ये देखिए 15 दिसंबर का पूरे 10 साल का यहाँ पे एक्सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे इसने ब्रेक किया था, उसके बाद यहाँ पे कुछ इसके रिजल्ट अच्छे आए थे, उसके बाद रिवर्सल। तो यहाँ पे बेस बना रहा है मे बी, तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए अपनी। तो ये हमारा पहला स्टॉक था एक्सपेलियो सॉल्यूशंस। एंड सेकंड एक स्टॉक है दैट इज जीआईसी हाउसिंग। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक छोटी सी कंपनी है, बट जो ये प्राइस वाइज हमारे इस फिल्टर में आई थी कि ये काफ़ी अपने लंबे सपोर्ट लेवल, ये देखिए 2010 का जो प्राइस है यहाँ पे 1 इसके आसपास से, यहाँ पे ये देखिए ये रिवर्सल यहाँ से ले रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है इस स्टॉक का। तो इस स्टॉक को भी आप ये देखिए करीब करीब 15 साल का यहाँ पे सपोर्ट लेवल है ये। तो ये स्टॉक भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। तो लंबा सपोर्ट है और इसके बाकी फंडामेंटल आप अपनी स्टडी करिए इसमें जो भी। बाकी हम प्राइस वाइज यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे बड़ी सपोर्ट हमें नजर आ रही है उन स्टॉक्स को हम शेयर कर रहे हैं। तो दूसरा इससे नेक्स्ट स्टॉक है हमारा तीसरा LIC हाउसिंग। ये भी हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से है। तो पूरा हाउसिंग फाइनेंस वैसे तो मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो उसमें से जैसे ये कुछ एक दो स्टॉक जो हमारी स्कैन लिस्ट में आए थे, तो यहाँ पे भी ये देखिए 10 साल का एक सपोर्ट लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर कहीं पे भी सपोर्ट लेता है, रिवर्सल आता है, तो ये एक अच्छा आपके लिए इन्वेस्टमेंट आइडिया हो सकता है LIC हाउसिंग फाइनेंस। उसके बाद आइनॉक्स विंड है जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है। तो ये भी हमारी यहाँ पे स्क्रीन में आया। तो यहाँ पे ये देखिए दिस वन, ये भी करीब करीब 10 साल का यहाँ पे एक्सपोर्ट है यहाँ पे स्टॉक की। आपको लेकिन वॉच करना पड़ेगा, रिवर्सल के लिए आप वेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो मे बी यहाँ पे शायद कुछ थोड़ा बहुत अगर मार्केट में पैनिक आता है तो यहाँ से अगर कोई लेवल ब्रेक होता है तो ये वो शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक हो सकता है मे बी, और यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस हैं। यहाँ से कोई भी अगर पैनिक सेलिंग आता है तो वहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है, बाइंग भी आ सकता है उसके बाद। तो नेक्स्ट स्टॉक है जो हमारा दैट इज़ कर्नाटका बैंक। तो कर्नाटका बैंक भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अपने लंबे सपोर्ट लेवल से ये देखिए ये रिवर्स हुआ है ये स्टॉक। ये देखिए ये वन दिस वन, तो यहाँ से अभी रिवर्सल आया था, यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई है। देखिए अगर इसको आप 1 मंथ की जगह मैं यहाँ पे 3 मंथ का थोड़ा यहाँ पे अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ तो आपको बड़ा क्लियर नजर आएगा। ये देखिए 3-4 मंथ से यहाँ पे एक बॉटम बना रहा है। ये देखिए ये सॉरी 3 क्वार्टर की है, तो 1 साल से यहाँ पे एक बॉटम बन रहा है। तो ये देखिए, और ये बड़ा 2007 का ये लेवल है, वहाँ से सपोर्ट आ रही है। तो बहुत 17-18 साल का एक्सपोर्ट लेवल है जहाँ से ये रिवर्सल आ रही है। तो ये एक नेक्स्ट स्टॉक कर्नाटका बैंक, ये आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज रेपको होम। तो ये भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो 3 तो शायद हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ही हमारे स्टॉक आ चुके हैं, और बाकी चलिए एंड दिस वन। तो रेपको होम को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें
दिस एक काफ़ी लंबे टाइम फ्रेम का यहाँ पे एक्सपोर्ट है। उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से रिवर्सल भी दे रहा है, तो 10-11 साल का यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं रेपको होम। तो नेक्स्ट वन इज सिंजिन, तो ये एक फार्मा कंपनी है अच्छी, ये एक अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी है, और ये पूरा अपना 5 साल का एक ना यहाँ पे ये देखिए 5 साल से यहाँ पे 2020 का ये लेवल है, तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे इसने बनाया है, तो उसे ऊपर ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है इस सपोर्ट लेवल से ऊपर ही। एक यहाँ पे भी हम मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज ये नीचे का सपोर्ट लेवल है, और एक यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है एग्जैक्ट इस वाला। तो ये एक मेजर रेंज है यहाँ से जो पूरा एक्सपोर्ट का काम कर रही है। तो दिस वन आल्सो 5 साल का एक्सपोर्ट लेवल है, और फंडामेंटली अच्छी कंपनी है जो मेरे हिसाब से सिंजिन इंटरनेशनल ACC। तो ये भी देखिए एक मिड कैप सीमेंट कंपनी है, तो कुछ इसका मर्जर वगैरह भी चल रहा है अंबुजा सीमेंट के साथ, सो मे बी वहाँ पे कुछ अगर रेशो फेवरेबल नहीं है उस वजह से शायद ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट ओवरऑल अच्छी कंपनी है। अगर ये मर्जर भी होता है तो इसका वैल्यूएशन सस्ता हो, जब ये अंबुजा सीमेंट में जाके मर्ज होगा तो उसका वैल्यूएशन सस्ता हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो बेनिफिट मिलेगा, या तो ये चलेगा या आप इसके साथ में भी अंबुजा सीमेंट को प्ले कर सकते हैं मे बी, बिकॉज वो उसमें ये मर्ज होने वाली है ये कंपनी। तो दिस वन, तो ये भी देखिए 10-11 साल का एक लेवल है, तो वहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट बन रही है। आई होप कि ये सपोर्ट शायद नहीं ब्रेक होगी, बट आपको देखना पड़ेगा, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए इसे, कहीं भी अगर रिवर्सल आता है तो बड़ी बाइंग आती है अगर यहाँ से कहीं लेवल से, तो मे बी एक अच्छा एंट्री पॉइंट आपके लिए बन सकता है। तो नेक्स्ट वन इज एनकई व्हील, तो ये व्हील से रिलेटेड स्टॉक्स भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो वो पूरा ऑटो एंसिलरी सेक्टर वैसे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये स्टॉक काफ़ी 7-8 साल की ये जो सपोर्ट लेवल है 2018 का, तो वहाँ से ये देखिए बार बार सपोर्ट ले रहा है। पूरी ये मार्केट के जो वीकनेस में यहाँ पे ये लेवल कहीं पे भी ब्रेक होता नज़र नहीं आया यहाँ पे, तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक कहीं भी अगर, और इसके रिजल्ट भी ये हमने रेकमेंड भी किया था हमारे क्लाइंट्स को लास्ट जो क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे वहाँ से, तो ये भी एक अच्छा हमें सपोर्ट लेवल पे नज़र आ रहा है, ये स्टॉक भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ नोवार्टिस, तो ये भी एक फार्मा शायद कंपनी है, MNC कंपनी है, तो ये देखिए काफ़ी बड़े एक्सपोर्ट लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 2010 का लेवल 10-11 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। देखिए यहाँ से बार बार बाइंग आती है, यहाँ से ये देखिए पहले भी बाइंग आई है, बार बार सपोर्ट लेता है जब भी, लेकिन यहाँ पे अगर ब्रेक भी होता है तो एकदम से वापसी भी यहाँ पे बाइंग भी आ जाती है, और उसके बाद नीचे का जो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, तो ये भी यहाँ पे है दिस वन 500-550 के आसपास, कहीं भी अगर मार्केट में पैनिक आता है तो मे बी, तो इन लेवल तक भी आपको एक मार्जिन लेके रखना चाहिए बाइंग के लिए ऐड करने का। तो उसके बाद हमारे पास है ONGC, तो ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है ये कंपनी। ये स्टॉक 2007, तो आप देख सकते हैं कि 2007 जब ये क्रैश आया था उस लेवल के आसपास ये स्टॉक पहुंच गए हैं, तो मे भी एक आपको जरूर यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए, इन लेवल से बार बार यहाँ पे एक बाइंग का बनता है यहाँ पे, तो सपोर्ट अच्छा है यहाँ पे 2007 17-18 साल का एक्सपोर्ट लेवल है, होप कि ये सपोर्ट लेवल में भी सस्टेन कर सकते हैं। तो ये स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, कहीं भी यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आती है, ग्रीन कैंडल आपको नज़र आती है कोई बुलिश, तो यहाँ पे एक पोजीशन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज़ गोदरेज एग्रोवेट, तो ये भी अच्छी गोदरेज ग्रुप की कंपनी है, जो ये अगर आप देखेंगे तो ये भी अपने 7-8 साल के अच्छे स्पोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रही है। ये देखिए ये पूरा एक्सपोर्ट जोन है, यहाँ पे अच्छा स्पोर्ट है, तो हो सकता है कि अगर मार्केट में कहीं थोड़ा बहुत अगर बॉटम आउट होती है मार्केट, यहाँ पे जैसे इंडिकेशन भी थोड़े बहुत आ रहे हैं बट अभी कोई कंफर्मेशन पूरा नहीं है, तो मे बी यहाँ पे ये स्टॉक भी आपको बॉटम आउट होता नज़र आ सकता है, क्योंकि बार बार यहाँ से मे बी एक ये पुराना रेजिस्टेंस है जो कि अभी सपोर्ट का काम कर सकता है, तो ये एक आप स्टॉक अपने रडार पे रख सकते हैं। गोदरेज एग्रोवेट फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, और आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से
की एडवाइस से जो भी आप पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज रैलिस इंडिया। तो रैलिस इंडिया में भी ये देखिए एक बहुत लंबे टाइम फ्रेम की यहाँ पे एक्सपोर्ट है, 2015, 10 साल का यहाँ पे एक्सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे काफ़ी चांसेस रहते हैं यहाँ से बाइंग आने के। तो ये दिस वन 2025 यहाँ पे ब्रेक हुआ था एक बार ये, उसके बाद ये जो नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे, तो ये भी आप एक मार्क करके रख सकते हैं, ये भी यहाँ तक। तो ये रेंज हो सकती है, अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो मे बी यहाँ से बाइंग आ सकती है, अगर किसी भी तरह से मार्केट में अगर पैनिक आता है तो नेक्स्ट वन इज ITD सीमेंटेशन। तो ITD सीमेंटेशन ये टूरिज्म डेवलपमेंट में काम करती है कंपनी, लेकिन इसका आई थिंक पूरा ग्राफ यहाँ पे नहीं आया है। लेट मी सी ITDC, अगर इसका BSC का चार्ट देखता हूँ तो शायद कितने पीरियड का आएगा। चलिए, तो इसका मैं देखिए 3 मंथ के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो ये पुराना ग्राफ देखते हैं तो इसका पुराना हाई काफ़ी ऊपर है। ये देखिए यहाँ से 2200 के आसपास है इसका जो पुराना हाई। तो लेकिन अभी भी ये अब के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट लेवल पे काम कर रहा है। ये किसकी सपोर्ट है यहाँ पे, दिस वन 500 550 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट है, और ये 569 पे ट्रेड कर रहा है अभी। तो ये भी स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। यहाँ भी देखिए कहीं भी अगर रिवर्सल आता है तो अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो उसके बाद है आपका यहाँ पे प्रिज्म जॉनसन। तो जैसे सीमेंट स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ पे जैसे एक हमारा ऑलरेडी ACC भी हमारे अभी हमने डिस्कस किया, और ये प्रिज्म जॉनसन है, और भी बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड हमारे और भी हमारी लिस्ट में और भी स्टॉक है। तो ये देखिए ये भी 10 साल का यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ये प्रिज्म जॉनसन भी ट्रेड कर रहा है। ये पुराना रेजिस्टेंस है जो अभी काफ़ी बड़ी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो सीमेंट सेक्टर भी एक अच्छा यहाँ पे वैल्यू बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेलेबल आ रही है पूरे सीमेंट सेक्टर में। उसके बाद हमारा सोमैनी सेरेमिक में देखिए ये भी एक बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड एक कंपनी है। तो ये भी एक यहाँ देखिए एक बड़ी 10 साल के टाइम फ्रेम की एक बड़ी लंबी सपोर्ट है यहाँ पे। ये देखिए 2015 अप्रैल 15 का ये लेवल है। तो यहाँ से मे बी ये सस्टेन कर सकता है लेवल, अगर कहीं भी मार्केट में आपको थोड़ा बहुत लगता है कि बॉटम आउट होता हुआ नज़र आता है, तो ये स्टॉक्स में भी आपको बॉटम आउट या रिवर्सल के कहीं ना कहीं चांसेस मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट वन इज़ क्रॉम्पटन ग्रीव, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में काम करती है ये कंपनी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 7-8 साल का ये सपोर्ट लेवल है, काफ़ी बड़ा। कंपनी भी अच्छी है, ऐसी कोई फंडामेंटली कोई कंपनी में कोई इशू नहीं है। और जैसे अगर FMCG कंज्यूमर ड्यूरेबल का देखें तो यहाँ पे हमारी कंजम्पशन को बूस्ट मिल सकता है, जैसे रिसेंट टैक्स और GST रेट कट हुए हैं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके जो भी आपका डिसीजन आप ले सकते हैं। शीला फोम, ये जो स्लीप वेल जो मैट्रेसेस आते हैं ये वो बनाती है, शीला फोम ओन करती है उस ब्रांड को। अभी उसने रिसेंट में कोर फोम और भी कुछ ऐसे 2-3 ब्रांड्स को एक्वायर किया है, तो लीडर है अपने स्पेस में। और ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 2017 के 8 साल के सपोर्ट लेवल पे खड़ी है ये कंपनी। तो कहीं भी यहाँ से रिवर्सल आता है तो मे बी अगर स्टॉक बॉटम आउट होता है तो एक यहाँ से अच्छी तेज़ी आने वाले टाइम में मिल सकती है। तो ये कंपनी का फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो काफ़ी इसने टेक ओवर किया है 1-2 कंपनीज को, तो अभी इसका मार्केट साइज काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो ये कंपनी थी नेक्स्ट हमारे जो लिस्ट में, शीला फोम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोंटे कार्लो। तो मोंटे कार्लो भी जैसे ये कंजम्पशन स्पेस से रिलेटेड कंपनी है, फैशन एंड एप्रल्स का। तो ये जैसे जब से IPO आया था तो उसके तब से ये एक रेंज में ये देखिए ट्रेड कर रही थी। अब यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ये थी बार बार रीटेस्ट कर रही है इस लेवल को। तो ये देखिए ये पुराना जो लेवल है 2014 का, और ये 10-11 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, उस लेवल से अभी भी रिवर्सल लिया। और यहाँ से देखिए अब ये पिछले 3-4 महीने से उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। यहाँ से एक रिवर्सल आया है, सितंबर से आया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3-4 मंथ यहाँ पे हो चुके हैं। और ये 3 लगातार ग्रीन कैंडल के बाद देखिए थोड़ी अभी से फिर प्रॉफिट बुकिंग जैसे मार्केट में आई है। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, बट यहाँ पे होप है कि यहाँ से ये सस्टेन करेगा ये रीटेस्ट लेवल को। तो ये थी हमारी नेक्स्ट कंपनी। और उसके बाद है कंसाई नेरोलैक। तो पेंट सेक्टर भी जैसे हमें अगर हम देखें तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी वैल्यू नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से पूरे पेंट सेक्टर, इवन 5 साल से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी है।
इस पूरे सेक्टर ने, और ये आपको पूरे 8-9 साल के लेवल पे किस स्पोर्ट पे मिल रहा है ये स्टॉक, कंसाई नेरोलैक। तो ये भी अच्छी कंपनी है पेंट सेक्टर की, तो इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। तो दिस वन बहुत ही मेजर स्पोर्ट पे खड़ा है ये स्टॉक। तो अगर कोई मेजर हमारी मार्केट में कोई इशू आता है तभी ये आई होप कि ये लेवल ब्रेक होते दिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे सस्टेन होने चाहिए ये लेवल। तो उसके बाद इमामी, ये FMCG सेक्टर की कंपनी है, जो एक ये भी 10 साल के स्पोर्ट लेवल पे खड़ी है ये कंपनी। ये देखिए हाई से काफ़ी करेक्शन भी आ गई है 800 से 500, तो बार बार मतलब यहाँ पे आके ये स्टॉक सपोर्ट लेता है यहाँ पे। तो ओनली कोविड के टाइम में ये ब्रेक हुए थे ये लेवल, ये देखिए उसके बाद यहाँ पे भी ये 2023 में तो थोड़ा एक टाइम पे ब्रेक हो, लेकिन बाइंग भी यहाँ पे फास्ट आती है। कहीं भी अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो ये पूरा वैल्यू बाइंग जोन बन जाता है यहाँ से। तो ये भी एक स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखिए। 10 साल का यहाँ पे स्पोर्ट है, मुझे बड़ा लंबा स्पोर्ट नज़र आ रहा है। ये देखिए बार बार यहाँ से पहले भी यहाँ पे स्पोर्ट लिया है स्टॉक ने। तो यहाँ पे आसपास ये देखिए यहाँ से भी बाइंग, रिसेंट जब ये फॉल आया 2024 में यहाँ पे एक रिवर्सल हुआ है, मुझे 23 में, अब उससे ऊपर ही शायद ये। तो ये भी एक स्पोर्ट लेवल है यहाँ पे 400 के आसपास। तो ये एक स्टॉक था इमामी। FMCG से भी हमारे लिस्ट में 2-3 कंपनी से इमामी है और डाबर भी आ रहा है। कंजम्पशन स्पेस से काफ़ी कंपनी है, जैसे ये हो गया हमारा, तो कंजम्पशन से रिलेटेड ही है, जैसे मोंटे कार्लो है। तो डाबर भी एक पिछले 4-5 साल के अच्छे स्पोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। दिस वन 18, तो ये तो 7 साल का स्पोर्ट लेवल हो गया ये देखिए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये मेजर 20, ये भी 5-6 साल का, और यहाँ से लगाएंगे तो 7 साल का स्पोर्ट लेवल बन रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है ये स्टॉक डाबर। एंड देन हनीवेल ऑटोमेशन का अगर आप देखते हैं तो दिस वन, ये देखिए ये भी 6-7 साल की स्पोर्ट के आसपास खड़ा है। ये है 20 का, 5-6 साल तो यहाँ पे भी हो गए, क्योंकि ये 20 के स्टार्टिंग से हो रहा है, तो 5 साल से भी ऊपर का हो गया, 21, 22, 24, 25। तो ये 6 साल का यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पोर्ट लेवल पे खड़ा है ये स्टॉक। तो अच्छी MNC कंपनी है, ठीक है। और उसके बाद ब्लू डार्ट, तो ब्लू डार्ट देखिए ये लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी है। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़े स्पोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रही है। दिस वन इज 2015, तो 2015 का लेवल है, और यहाँ से 17 में था ये लेवल, तो उस लेवल पे आपको नज़र आ रही है। तो काफ़ी अच्छा लेवल है यहाँ पे, अगर ये सस्टेन करता है तो अगर पूरा मार्केट रिवर्सल होगी तो यहाँ पे भी अच्छी रिवर्सल, शायद बॉटम आउट यहीं पे स्टॉक हो सकता है। 10 साल का स्पोर्ट लेवल है यहाँ पे, तो इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। तो उसके बाद एक कंपनी है ग्रीव्स कॉटन, तो ये वैसे तो पहले डीजल इंजन और जेनसेट्स वगैरह बनाती थी, लेकिन अब ये EV में भी आ रही है ये कंपनी। तो ये देखिए यहाँ पे 8-9 साल की अपनी स्पोर्ट के आसपास ही खड़ा है ये स्टॉक, काफ़ी मेजर स्पोर्ट है। तो यहाँ से पहले ब्रेकआउट आया था, अभी ये यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है, तो मे बी दोबारा से रिवर्सल, अभी स्टार्ट भी थोड़ा बहुत हुआ है यहाँ पे रिवर्सल, बट देखते हैं अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो ये रिवर्सल भी यहाँ से ये लेवल सस्टेन कर सकते हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो कहीं भी आप देख सकते हैं ये इसके नीचे एक और ये इसने यहाँ पे जैसे बनाया ये सपोर्ट लेवल, ये है 120 के आसपास। तो देखते हैं ये इसके बाद ब्रेकआउट आया हुआ है यहाँ पे, तो उसके ऊपर ट्रेड करके यहाँ पे रीटेस्ट करता है या क्या मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ये देखना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट स्टॉक था हमारा ग्रीव्स कॉटन। और उसके बाद है दिस वन इज बेयर क्रॉप साइंस। तो बेयर क्रॉप साइंस देखिए एग्रो केमिकल सेक्टर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे भी कुछ खास तेजी नहीं देख, काफ़ी अंडर परफॉर्म किया इसने पिछले 8-10 साल में। तो उसमें ये कंपनी भी पिछले 10 साल के लेवल पे खड़ी है यहाँ पे आके। ये देखिए 10 साल का जो लेवल है यहाँ पे 2015 का, और अगर ये लेवल आप देखेंगे तो ये 16 के, तो ये 9 साल का। तो 9 से 10 साल के स्पोर्ट लेवल पे आपको ये कंपनी एक MNC कंपनी मिल रही है, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी, और अपने एक सेक्टर की एक लीडर टॉप कंपनीज में आती है ये कंपनी बेयर क्रॉप साइंस। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसको भी आप वॉच लिस्ट में रखिए। और इंजीनियर्स इंडिया, तो ये भी इंजीनियरिंग सेक्टर से रिलेटेड कंपनी, PSU कंपनी, ये आपको देखिए 2010 के लेवल पे ऊपर ट्रेड कर रही है, ये देखिए।
तो ऐसे लेवल्स आपको वॉच जरूर करने चाहिए। थोड़ा बहुत फर्दर इन कंपनीज का स्टडी करके आप एक बना सकते हैं यहाँ से जो कंपनी आपको बेस्ट कंपनी नज़र आ रही है, जिनके फंडामेंटल और कहीं ना कहीं जहाँ पे रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, तो इन कंपनी में से आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। जो हम करीब करीब 30 कंपनी हम डिस्कस कर रहे हैं आज की वीडियो में, तो मैं काफ़ी निकाल के लेके आया हूँ स्टॉक जो बड़े अपने मेजर स्पोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो जो लोग कुछ इस टाइप की डीप वैल्यू बाइंग में थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं ये सब जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक्स। तो अब नेक्स्ट कंपनी है अतुल लिमिटेड। ये अपने केमिकल सेक्टर में एक अच्छी कंपनी है। तो दिस वन आल्सो ट्रेडिंग एट 5 साल के देखिए स्पोर्ट लेवल पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है। तो बार बार यहाँ से आसपास से बाइंग भी आ रही है, एंड कंपनी भी अगर आप चेक करेंगे तो फंडामेंटली भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है दैट इज़ CIE ऑटोमोटिव। तो ये पहले आई थिंक महिंद्रा CAI था, शायद तो महिंद्रा इसमें से अलग हो गया, अब ये ओनली CIE ऑटोमोटिव रह गया। तो ये आसपास ये देखिए ये 2015 का ये स्पोर्ट लेवल तो उससे ऊपर थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। तो ये एक मेजर स्पोर्ट इसके आसपास जो बनता है 300 के ऊपर स्पोर्ट बन रहा है। तो मे बी अगर इसको हम थोड़ा सा जस्ट ड्रैग करेंगे तो ये स्पोर्ट लेवल हमारे पास है, थोड़ा उससे ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। मे बी अगर कहीं कोई डिप आता है तो यहाँ से यहाँ तक का कोई चांस मिलता है। अगर कहीं मार्केट में मेजर डिप आएगा तो यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है, और अदरवाइज यहाँ पे ये ऑलरेडी ये सस्टेन कर रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे एक सस्टेन इसने स्पोर्ट एक बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो दिस वन, तो इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। बहुत बढ़िया कंपनी है। अगर आप इसको फंडामेंटली स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसी कंपनी है। एंड जो लास्ट जो हमारी आज की लिस्ट में जो कंपनी है दैट इज एडवांस्ड एंजाइम। तो ये भी फार्मा सेक्टर की एक अच्छी स्मॉल कैप कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आप खुद से स्टडी करिए तो कंपनी के बारे में फर्दर। मैं अब मेन यहाँ पे लेवल एक जस्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि एक किन लेवल पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है, तो दैट इज इनको एक अट्रैक्टिव बना रहा है। तो इसीलिए मेरा ये पर्पस था कि ये चार्ट्स आपसे डिस्कस किए जाएं ताकि आप इनको एक्सप्लोर कर सके फर्दर। तो आप अपने हिसाब से इनकी स्टडी करिए। ये भी 9-10 साल के एक्सपोर्ट लेवल के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो ये जो हमने आज के सेशन में करीब करीब 30 कंपनी हमने डिस्कस की जो एक बड़े इंपॉर्टेंट स्पोर्ट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रही हैं, और फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छी कंपनी हमने कोशिश की डिस्कस करने की। तो ये हमारा आज का वीडियो था। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसमें से आप कुछ ना कुछ आप अपॉर्चुनिटीज़ निकाल पाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि अभी जो मार्केट चल रही है काफ़ी हमें एक इन्वेस्टिंग का अच्छा मौका दे रही है। मे बी मोमेंटम वालों के लिए मे बी अभी टाइम शायद ना ठीक हो, बट इन्वेस्टमेंट जो लोग करना चाह रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे हमने भी इतनी 30 कंपनी डिस्कस की, और भी बहुत कंपनी है जो एक मेजर 4-4, 5-5 साल के स्पोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रही है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। तो आपको उनके ऊपर एक नज़र रखनी चाहिए, उन कंपनीज पे उनके रिजल्ट को ट्रैक करिए। जैसे रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट होने वाला है। तो ये आज का हमारा वीडियो था, हमने कुछ कंपनी डिस्कस की। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।